सोचिए, 5G तो बस एक ट्रेलर था, असली पावर शिफ्ट तो अब आने वाला है। आज हम उस साइलेंट लेकिन हाई स्टेक्स ग्लोबल रेस की बात करेंगे जो 6G फ्यूचर बिल्ड करने के लिए लड़ी जा रही है। ये सिर्फ एक फास्ट इंटरनेट का कंज्यूमर मार्केट नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर का एक मैसिव बैटलग्राउंड बन चुका है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम आज क्या कवर करेंगे? पहले 6G के साई-फाई विजन को देखेंगे, फिर उस फिजिकल टेक को जो इसको रियलिटी बना रही है, स्पेस नेटवर्क्स को समझेंगे, इंडिया के मास्टर प्लान पर नजर डालेंगे और फाइनली इस पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करने की जियोपॉलिटिकल बैटल को डिकोड करेंगे। अब जरा एक ऐसे सीमलेस डिजिटल वर्ल्ड की कल्पना कीजिए जहां इंटरनेट इंस्टेंटेनियस है। मतलब अफ्रीका में एक रिमोट रोबोटिक सर्जरी चल रही है और उसे दिल्ली से बिना किसी डिले 0 लैग के साथ कंट्रोल किया जा रहा है। या फिर सोचिए कि नॉर्मल वीडियो कॉल्स पूरी तरह से होलोग्राम मीटिंग्स में रिप्लेस हो चुके हैं। सुनने में किसी साई-फाई मूवी जैसा लग रहा है ना, पर ये सच होने वाला है। तो यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल सवाल उठता है, आखिर 6G की तरफ ये जंप ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल शिफ्ट क्यों है? हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि हर नए G का मतलब सिर्फ थोड़ा और फास्ट इंटरनेट होता है। एक्चुअली रियलिटी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। देखिए, 5G को प्राइमरीली हमारे स्मार्टफोन्स और कनेक्टेड डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया था, लेकिन 6G बेसिकली एक पूरी AI नेटिव डिजिटल सिविलाइजेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम बनने वाला है। ये ऑटोनॉमस सिस्टम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और मेटावर्स को बिल्कुल रियल टाइम में पावर करेगा। फ्यूचर की ऑलमोस्ट हर एडवांस टेक इस 6G बैकबोन पर ही चलेगी। और यहीं पर एक मैसिव स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां इंडिया जैसा देश अब ये मान चुका है कि हमें सिर्फ फॉरेन नेटवर्क इक्विपमेंट खरीदकर उसे यूज नहीं करना है। फिलॉसफी पूरी तरह बदल चुकी है। गोल अब फ्यूचर इंटरनेट को सिर्फ यूज करने का नहीं, बल्कि उसे खुद बिल्ड करने का है। फॉलोअर नहीं, लीडर बनना है। चलिए अब उस कोर टेक्नोलॉजी को डिकोड करते हैं जो इस फ्यूचरिस्टिक विजन को पॉसिबल बना रही है, स्पेशली टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन। तो 6G आज के करंट सब 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से आगे निकलकर सीधे टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में एंटर करता है, यानी 100 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 टेराहर्ट्ज तक की रेंज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि थियोरेटिकली डेटा स्पीड आज से 100 गुना 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी और लेटेंसी नियर 0, यानी कम्युनिकेशन इतना फास्ट होगा कि क्लिक किया नहीं और डेटा वहां पहुंच गया, एकदम इंस्टेंट। इसे समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी लेते हैं। टेराहर्ट्ज पर शिफ्ट होना ना एक मैसिव मल्टी लेन डेटा सुपर हाईवे बनाने जैसा है, लेकिन इस हाईवे पर जो डेटा सिग्नल चल रहा है वो एक अल्ट्रा फास्ट स्पोर्ट्स कार की तरह है। अब स्पीड तो बहुत ज्यादा है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये स्पोर्ट्स कार फिजिकल ऑब्स्टिकल्स के आगे बहुत वल्नरेबल है। एक दीवार आ जाए या जोर की बारिश हो तो ये सिग्नल्स इजीली ब्लॉक हो जाते हैं। तो अब इन वल्नरेबिलिटीज और डेड जोन्स को फिक्स कैसे किया जाए? इसके लिए बहुत ही इनोवेटिव हार्डवेयर डेवलप हो रहा है, जैसे कि इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। इसे बेसिकली एक मिरर की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे एक अंधेरी गली में अगर आप शीशा रख दें तो वो फ्लैशलाइट की बीम को कॉर्नर के आसपास बाउंस कर देता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये सर्फेसेस सिग्नल्स को रीडायरेक्ट करके डेड जोन्स को पूरी तरह खत्म कर देंगे। जमीन पर टावर्स की बात तो हो गई, अब चलिए इस नेटवर्क के एक और बड़े फ्रंटियर को एक्सप्लोर करते हैं, द स्पेस बैकबोन। देखिए, ट्रेडिशनल हाई ऑर्बिट सैटेलाइट्स और नई LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। हाई ऑर्बिट सैटेलाइट्स एक बहुत दूर खड़े लाइट हाउस की तरह होते हैं, जिनसे सिग्नल आने में एक नोटिसेबल डिले लगता है। पर LEO सैटेलाइट्स ये एक रिले रेस में बटन पास करते हुए लो फ्लाइंग ड्रोन्स के नेटवर्क की तरह काम करते हैं। पास होते हैं, इसलिए डिले बिल्कुल नियर 0 होता है और कनेक्शन एकदम सीमलेस मिलता है। ये पूरा यूनिफाइड नेटवर्क हॉप कुछ इस तरह सीमलेसली काम करेगा। किसी भी डिवाइस का कनेक्शन जमीन के एक टेरेस्ट्रियल टावर से निकलेगा, सीधा ऊपर LEO सैटेलाइट पर जाएगा, वहां से ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आएगा और वापस जमीन के टावर से होते हुए डिवाइस को कनेक्ट करेगा। और ट्रस्ट मी, ये सब इतनी जल्दी होगा कि एक माइक्रो सेकंड की रुकावट तक फील नहीं होगी। ये जो यूनिफाइड नेटवर्क है ना, ये स्पेस एज अ सर्विस का नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है।
एक टाइम था जब सैटेलाइट्स मेन रूप से सिर्फ मिलिट्री या एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट यूज के लिए होते थे, लेकिन अब इन्हें कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदला जा रहा है। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल और पॉलिटिकली न्यूट्रल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है। अब जब टेक्नोलॉजी वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो चलिए जरा ग्लोबल चेस बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया का मास्टर प्लान क्या है। इस रेस में आगे रहने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है भारत 6G अलायंस। ये एक बहुत ही अग्रेसिव कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम है, जहां गवर्नमेंट, स्टार्टअप्स, टेलीकॉम कंपनीज और टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, अब हमें सिर्फ बैंडविड्थ का कंज्यूमर बनकर नहीं रहना, हमें ग्लोबली बैंडविड्थ का लैंडलॉर्ड बनना है। क्योंकि देखिए, टेलीकॉम की असली पावर सिर्फ हार्डवेयर में नहीं, कोर पेटेंट्स होल्ड करने में होती है। अगर आप नोटिस करें तो आजकल इंडियन फाइल्ड 6G पेटेंट्स में एक रैपिड इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है जिसका एम है फ्यूचर के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को खुद डिक्टेट करना और पूरी दुनिया से रॉयल्टीज कलेक्ट करना। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर और पेटेंट्स ही क्यों, हार्डवेयर पर कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। ट्रू नेटवर्क सॉवरेनिटी तभी मिलती है जब आप फॉरेन हार्डवेयर और चिप्स पर टोटली डिपेंडेंट ना हो, और इसीलिए डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर फैब्स और टेलीकॉम ग्रेड चिप्स खुद बनाने पर इतना अग्रेसिव पुश दिया जा रहा है। और ये सारी इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज हमें सीधा ले जाती हैं इस विषय के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, टेलीकॉम की जियोपॉलिटिक्स। आज के टाइम में टेलीकॉम सिर्फ फोन पर बात करने के लिए नहीं रह गया है, ये लिटरली एक क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी बैकबोन बन चुका है। हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स, AI नेटवर्क्स, सब कुछ इस पर डिपेंडेंट है। इसीलिए एक ऐसा नेटवर्क आर्किटेक्चर चाहिए जो हाईली रेजिलिएंट हो, जो अटैक होने पर खुद को हील कर सके। और सबसे बड़ा गेम खेला जा रहा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU में। वहाँ स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जिस भी देश की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज कल को ग्लोबल स्टैंडर्ड बनेंगी ना, वही देश फ्यूचर की डिजिटल इकोनॉमी की रूल बुक लिखेगा। सिंपल एज दैट। अगर हम हिस्ट्री पर नजर डालें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। जिन लोगों ने नेटवर्क्स को कंट्रोल किया, उन्होंने उस दौर की इकोनॉमी को शेप किया। रेलवेज ने इंडस्ट्रियल एरा को डिफाइन किया, इंटरनेट ने डिजिटल एरा को डिफाइन किया, और अब 6G नेटवर्क्स आने वाली AI सिविलाइजेशन को डिफाइन करने वाले हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अगले एक डेकेड की इस सबसे डिफाइनिंग टेक्नोलॉजिकल बैटल में इस फ्यूचरिस्टिक नेटवर्क और AI सिविलाइजेशन का प्राइमरी आर्किटेक्ट आखिर बनेगा कौन? इस ग्लोबल रेस का जो भी नतीजा होगा, वो लिटरली पूरी ह्यूमैनिटी का डिजिटल फ्यूचर तय करेगा।